मरे हुए व्यक्ति की 3 चीज़ें कभी नहीं लेनी चाहिए। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। मृत्यु के बाद इसके श्रवण का प्रावधान है। गरुड़ पुराण का वाचन किसी ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। इस पुराण के देवता भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में 271 अध्याय और 18,000 श्लोक मिलते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होगी और उसका किस प्रकार की योनियों में जन्म होगा, इन सब बातों की जानकारी दी गई है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि मरे हुए व्यक्ति की कभी भी 3 चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा पितृदोष लग सकता है। आइए जानते हैं ये 3 चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहला, मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों का नहीं करें प्रयोग। दूसरा है, गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के कभी भी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इसका इस्तेमाल करता है। साथ ही मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती हैं, जिस कारण वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। आप मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर सकते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। दूसरी बात है, गहनों का भी नहीं करें प्रयोग। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति के कभी भी गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गहने भी मृत व्यक्ति के गहने भी उसकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं। साथ ही मृत व्यक्ति का कपड़ों से ज़्यादा अपने गहनों से लगाव होता है। वही जब मृत व्यक्ति के गहने जब कोई दूसरा पहन लेता है तो उसकी आत्मा असहज महसूस करने लगती है। साथ ही इस मृत्यु लोक में परेशान करने लग जाती है। साथ ही आत्मा मोक्ष की राह में ना जाकर मृत्यु लोक में अपने परिजनों को ही परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को गलाकर उसका कुछ और आइटम बनवाने चाहिए, अन्यथा मंदिर में दान करनी चाहिए। तीसरी बात है, घड़ी का भी नहीं करें प्रयोग। मृत व्यक्ति की कभी घड़ी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि घड़ी भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। वही घड़ी भी व्यक्ति के साथ हमेशा साथ रहती है। साथ ही मृत व्यक्ति की घड़ी भी नहीं प्रयोग करनी चाहिए, कि घड़ी को आप दान कर सकते हैं, वरना पितृदोष लग सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ मुख्य जानकारी कि हमें मृत व्यक्ति की कौन कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें पितृदोष लग सकता है। पितृदोष से घर में कलह, आर्थिक मंदी और शारीरिक अस्वस्थता का कारण भी बन जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।